और आइए 9 PM स्पेशल में अगली खबर का रुख करते हैं। बात करेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गठबंधन पावर की। यूक्रेन को नेतृत्व विहीन करने के लिए टारगेट सेट किया गया। रूस ने इस युद्ध को खत्म करने के लिए यूक्रेन के पूरे सिस्टम को ध्वस्त करने की रणनीति तैयार की। पिछले 1.5 साल से भी ज्यादा समय से यह युद्ध जारी है। ना ही यूक्रेन झुकने को तैयार है, ना ही रूस पीछे हटने को तैयार है। लेकिन रूस किसी भी कीमत पर इस युद्ध को अब बहुत दिन तक जारी नहीं रखना चाहता है। तभी तो पुतिन ने स्पेशल स्क्वाड तैयार की। पुतिन ने एक स्पेशल सीक्रेट टीम को तैयार किया जिसमें रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस के जासूस रखे गए और इनके हिटलिस्ट में यूक्रेन के नीति निर्माताओं यानी कि वो चेहरे जो कि इस युद्ध को भड़काने के लिए आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। GRU ने टॉप जासूसों की स्पेशल 12 की टीम तैयार की। टीम के सभी लोग विदेशों में सीक्रेट ऑपरेशन चला चुके हैं। पुतिन ने इस टीम को 2 मोर्चों पर मिशन की जिम्मेदारी दी है। इस मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग के मिशन का एपिसेंटर कीव होगा। इनके टारगेट पर ज़ेलेंस्की कैबिनेट में नीति निर्माताओं की हत्या करना है। दूसरा टारगेट है यूक्रेन के सैन्य नेतृत्व और जनरल को खत्म करना। पुतिन की स्पेशल 12 स्क्वाड के सबसे पहले टारगेट पर हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जिन्हें रूस इस युद्ध के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति मानता है। दूसरा टारगेट है फर्स्ट डेप्यूटी PM यूलिया, जिन्हें विदेशों में रूसी संपत्ति सीज करने का मिशन सौंपा गया है। तीसरा टारगेट है यूक्रेन के डेप्यूटी PM इरियाना वेरेश्को, जो कि रूस के कब्जे वाले और हारे हुए यूक्रेनी इलाकों को जोड़ने का मिशन चला रहे हैं। चौथा नाम है ओला स्टेफेनशिया का। दरअसल ओला यूरोप को अटलांटिक संगठन से जोड़ने का मिशन चला रही हैं। ये जिम्मेदारी उनके पास है। और पांचवा टारगेट है दिमित्रो कुलेबा, जो कि यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं और कुलेबा नेटो विदेश मंत्रियों के साथ साथ रूस पर हमले का ब्लूप्रिंट बनाने के मेंबर भी हैं। रूस का छठा टारगेट है रुस्तम उमेरोव, जो कि यूक्रेन के रक्षा मंत्री हैं और इन पर पश्चिमी देशों से मिलने वाले हथियार आपूर्ति का काम देखने की जिम्मेदारी है। रूस ने यूक्रेन के 20 से ज्यादा कैबिनेट मंत्रियों और 30 से ज्यादा जनरल की हत्या का प्लान बनाया। अगर रूसी इंटेलिजेंस विंग की टीम कामयाब हुई तो यूक्रेन को बहुत बड़ा झटका लगेगा। ऐसे हालात में यूक्रेन को रूस से जंग लड़ना मुश्किल होगा। उधर रूस कीव को दूसरा हिरोशिमा बनाने की तैयारी कर रहा है। पुतिन ने कुर्स्क पर यूक्रेन के कब्जे के बाद एक ऐसी स्ट्रैटेजी तैयार की जिसके बाद एक भीषण हमले यूक्रेन पर शुरू कर दिए गए। पुतिन की कोशिश यह है कि वो बेलारूस की सेना की मदद से यूक्रेन पर अटैक करे। बेलारूस से कीव की दूरी सिर्फ 230 किलोमीटर की है और 3 से 4 घंटे का ही समय लगता है। और वैसे भी बेलारूस रूस के साथ पोजीशनिंग में है। बेलारूस से घुसने वाली सेना कीव को आसानी से घेर सकती है। वॉर एक्सपर्ट्स का दावा यह है कि रूस यूक्रेन को एक नए मोर्चे पर उलझाने की कोशिश में है। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन क्या चाहता है वो भी समझना होगा, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हाल ही में इस बात की घोषणा की कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने एक योजना रखेंगे। इस योजना का मकसद रूस के साथ चल रहे युद्ध को खत्म करना है। यह योजना सितंबर में न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान पेश की जाएगी। क्या बुद्ध का संदेश देने वाला देश भारत और शांतिदूत प्रधानमंत्री मोदी ही रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को रुकवा सकते हैं? आपको याद होगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन दौरे पर पहुंचे थे। 24 अगस्त को यूक्रेन के फ्लैग डे के मौके पर PM मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मोदी की इस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। माना यह जा रहा था कि शांतिदूत बनकर प्रधानमंत्री मोदी इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। PM मोदी का यह दौरा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के 45 दिन बाद हुआ। मोदी की कूटनीतिक छवि का असर भी साफ दिखाई देने लगा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन समाधान प्रयासों का रूस ने स्वागत भी किया है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ैखारोवा ने कहा है कि मॉस्को प्रधानमंत्री मोदी की कीव यात्रा को संकट के राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान में योगदान देने के प्रयास के रूप में देखता है। हम दिल्ली में अपने दोस्तों के साथ बातचीत जारी रखने के लिए भी तैयार हैं। इसके साथ ही रूस ने यह भी साफ कर दिया कि वो शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत का समर्थन करता है, लेकिन फिलहाल बातचीत का कोई आधार नहीं।
यहां पर यह भी समझना होगा कि एक तरफ जहां पर प्रधानमंत्री मोदी शांति का संदेश लेकर यूक्रेन और रूस का दौरा करते हैं, दोनों ही नेता व्लादिमीर पुतिन और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी युद्ध का समाधान चाहते हैं। ऐसे में आखिर दोनों को एक टेबल पर लाएगा कौन? बहुत हद तक उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी ही एकमात्र ऐसे ग्लोबल लीडर हैं, एक शांति दूत हैं, जो कि इस युद्ध में शांति का समझौता करा सकते हैं। भारत 24 के द जेसी शो में भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने भी इसको लेकर भविष्यवाणी की थी। सर, क्या मोदी का निमंत्रण स्वीकार करके यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भारत आएंगे और क्या ये शांति वार्ता भारत में भी हो सकती है? आने को तो देखो, एवरीबडी इज़ विलिंग टू एक्सेप्ट मोदी इन्विटेशन फॉर इंडिया, लेकिन वो भी युद्ध में फंसे हुए हैं। अभी 6-8 महीने तो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है, अगर शिमला समझौते की तरह नरेंद्र मोदी कामयाब हो गए दोनों राष्ट्रों में कोई समझौता कराने में, तो हो सकता है वो स्थान भारत हो, वो स्थान स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया होने के बजाय वो दिल्ली अहमदाबाद हो सकता है। अहमदाबाद दूसरी राजधानी है, इसलिए कहीं भी हो सकता है। तो रूल्ड आउट नहीं है सिचुएशन ये कि आगे चल के 6-8 महीने में कभी समझौता वार्ता हो तो उसमें भारत आएँ और समझौता वार्ता बजाय संसार के किसी दूसरे देश के बजाय इस पर भारत में हो, भारत का गौरव बढ़े। इसमें आज ये लेटेस्ट इनपुट आया है कि खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इच्छा व्यक्त की है यहाँ कि अगर शांति वार्ता होती है तो भारत में हो तो अच्छा है। उनकी इच्छा है कि शांति वार्ता भारत में हो, तो ठीक है, नरेंद्र मोदी विल गेट वन मोर अपॉर्चुनिटी टू होस्ट these 2 people and ultimately to get a World Peace Award. This is all.